गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय। बोलिए गोविंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए आज हम चंद्रवंश के प्रथम सम्राट चक्रवर्ती सम्राट पुरुरवा के जीवन से कुछ शिक्षाएं ग्रहण करेंगे। किस प्रकार से उनको मुक्ति मिली, किस प्रकार से भगवत प्राप्ति हुई, और बहुत ही धार्मिक राजा थे, बहुत यज्ञ किए और उनकी प्रशंसा चारों तरफ फैल गई। इनकी राजधानी प्रतिष्ठानपुर यानी आजकल प्रयागराज में झूसी जहाँ स्थित है, झूसी, जहाँ पर सोहम आश्रम भी बहुत अच्छा बना हुआ है, वहीं पर इनकी राजधानी थी। आज भी अवशेष कुछ दिखाई देते हैं। अगर कोई झूसी जाए तो वहाँ पर पुरुरवा की किला भी बना हुआ है, अवशेष है, दर्शन करें। तो वहाँ पर उनको नारद जी के मुखारविंद से जब स्वर्ग में उन्होंने चर्चा की पुरुरवा की, तो वहाँ पर उर्वशी भी सुन रही थी। उर्वशी उनकी प्रशंसा सुनकर के आसक्त हो गई और पृथ्वी पर उन्हें भोगने के लिए चली आई। और उस उर्वशी ने उनके साथ विवाह किया, लेकिन एक शर्त रखी, कभी भी निर्वस्त्र नहीं दिखाई देंगे मुझे। लेकिन एक ऐसी स्थिति हो गई, किसी समय रात्रि के समय वो तलवार लेकर के बाहर चले गए और जब लौट के आए तो निर्वस्त्र ही थे। तो उर्वशी के सामने निर्वस्त्र, और उर्वशी उन्हें छोड़ करके चली जाती है। और उर्वशी के साथ बहुत प्रेम करते थे वो, इसलिए वो रह न सके और पुण्य प्राप्त करके वो स्वर्ग में भी उर्वशी के पास पहुंच गए। लेकिन वहां जाकर के उनको बहुत वैराग्य हुआ, बहुत ही वैराग्य हुआ। इतना वैराग्य हुआ कि वो अपने को कोसने लगे। इतने बड़े राजा और इतनी वहां से भी पृथ्वी पर भोग किए, और फिर भी वो राजपाट सम्राट छोड़ करके वो स्वर्ग में जा पहुंचे। स्वर्ग में जाकर के भी जब उनको अपना बोध हुआ, असल में हम क्या करते हैं, हम लोगों को अपना बोध नहीं हो पाता। उनको अपना बोध हुआ तो एल गीत कहते हैं इसको, एल गीत। एल माने इला के पुत्र, एल। पुरुरवा द्वारा विषयों का त्याग तथा सत्संग चर्चा का वर्णन भगवान ने कहा है, उद्धव मल्लक्षणम एवं कार्यम लब्ध्वा मद्धर्मास्थिता आनंदम परमात्मानम आत्मस्तसम मुपैतिमाम समुपैतिमाम। मेरे स्वरूप को लक्ष्य कराने वाला यह मानव शरीर पाकर जो भक्ति रूपी धर्म में पूर्ण रूप से आस्था रखता है, उसे अपने आत्मा में ही मुझ आनंद निधि परमात्मा की उपलब्धि हो जाती है। वह जीवन मुक्त पुरुष यद्यपि मिथ्याभूत विषयों से में आसक्त नहीं होता, फिर भी उसे विषयी एवं उदर भरने वाले नीच पुरुषों का संग नहीं करना चाहिए। कभी नहीं करना चाहिए विषयी और नीच पुरुषों का। ऐसे पुरुषों में किसी एक का भी संग करने से उसका अधः पतन हो जाता है। अधः पतन हो जाता है जैसे अंधे के सहारे चलने वाले अंधे का होता है। जिस विषय में चक्रवर्ती सम्राट राजा एल पुरुरवा ने एक गाथा गाई है, उसे सुनो। वे उर्वशी के विरह में व्याकुल हो साधना द्वारा उसी के लोक को चले गए थे। एक दिन
एक दिन वे स्वयं ही विषयों से विरक्त हो कहने लगे, अरे अरे, मैंने अपनी सारी आयु विषय भोग में ही नष्ट कर डाली। मुझे सूर्य के उदय और अस्त का ही पता न चला। ज्ञान न रहा। मैं उस उर्वशी को सबसे अधिक चाहता था, फिर भी वह मुझे छोड़ करके ही चली गई। मैं खर के समान, गधे के समान, कुत्तों के समान उसके पीछे ही लगा रहा, फिर भी वह मुझे पैर से ठुकराती ही रही, पैर से ही ठुकराती रही। किम विद्या किम तपसा किम त्यागेन सुरतेन वा किम विवक्तेन मौनेन स्त्री वीर्यस्य मनोहृतम। जिसके काम से जिसका मन हृदय हृत हो गया है, हरण हो गया है, उस पुरुष की विद्या से क्या लाभ है, तपस्या से क्या लाभ है, संन्यास से क्या लाभ है, शास्त्र श्रवण से मनन से क्या लाभ है, एकांत सेवन से क्या लाभ है, मौन धारण करने से क्या लाभ है। जिसका मन काम में आकृष्ट हो गया, काम में आकृष्ट हो गया। मैंने सैकड़ों वर्षों तक विषय का सेवन किया, फिर भी मेरी काम वासना अभी तक शांत नहीं हुई। जैसे घृत की आहुति डालने पर अग्नि कभी शांत नहीं हो सकती, उसमें लकड़ी मिल जाए और घृत मिल जाए, कभी अग्नि शांत नहीं होगी। उर्वशी ने मुझे समझाया भी था, वाक्यों के और सूत्र वाक्यों के द्वारा बहुत कुछ समझाया भी था। कामनी कुलटा की मैत्री स्थिर नहीं रहती, फिर भी मुझे ज्ञान न हुआ। मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है। मल मूत्र पीवास से भरे घृणित शरीर में रमण करने वाले मुझ में और कीड़ों में क्या अंतर है, क्या अंतर है। विण्ड मूत्र पोए रमताम कृमीडाम कृमदंतरम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव, राज ऋषि पुरुरवा के मन में जब इस तरह से उद्गार उठने लगे, तब उसने उर्वशी लोक का परित्याग कर दिया। अब ज्ञानोदय होने के कारण उसका मोह जाता रहा था और उसने अपने हृदय में ही आत्म स्वरूप मेरा साक्षात्कार कर लिया और वह शांत भाव में स्थित हो गया। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि पुरुरवा की भांति कुसंग छोड़कर, कुसंग में जब तक है तब तक परमात्मा की प्राप्ति की संभावना ही नहीं। सत्पुरुषों का कुसंग को छोड़कर सत्पुरुषों का संग करे। संत पुरुष अपने सदुपदेशों से उसके मन की आसक्ति नष्ट कर देंगे। संत पुरुषों का लक्षण यह है कि उन्हें कभी किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं रहती। उनका चित्त मुझ में लगा रहता है। उनके हृदय में शांति का अगाध समुद्र लहराता रहता है। वे सदा सर्वदा सर्वत्र सम्य सब रूप से स्थित भगवान ही दर्शन करते रहते हैं। उनमें अहंकार का लेस मात्र नहीं होता। फिर भी ममता की तो संभावना ही कहाँ से है। वे सर्दी गर्मी सुख दुख आदि दोनों में एक रस रहते हैं, सब कुछ सहते हैं तथा बौद्धिक मानसिक शारीरिक पदार्थ संबंधी किसी भी प्रकार भी परिग्रह नहीं करते। परम भाग्यमान उद्धव जी, संतों के सौभाग्य की महिमा कौन कहे। उनके पास सदा सर्वदा मेरी लीलाएं कथाएं हुआ करती हैं। मैं कथाएं मनुष्य के लिए परम हितकर हैं, मेरी कथाएं मनुष्य के लिए परम हितकर हैं। जो उनका सेवन करते हैं उनके सारे पाप तापों को वो धो डालती हैं। जो लोग आदर और श्रद्धा से मेरी लीला कथाओं का श्रवण करते हैं, गान करते हैं, अनुमोदन करते हैं, वे मेरे परायण हो जाते हैं और मेरी अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त कर लेते हैं। प्रेममयी भक्ति प्राप्त कर लेते हैं। कहें सुने अनुमोदन करहीं, सो गौपद एव भवनिधि तरहीं। गौ के खुर के समान इस संसार सागर को तर जाते हैं जो मेरी कथाओं में जिनका मन लग जाता है। उद्धव जी, मैं अनंत अचित्य कल्याणमय गुण गणों का आश्रय हूँ। मेरा स्वरूप है केवल आनंद, केवल आनंद। अनुभव विशुद्ध आत्मा, मैं साक्षात पर ब्रह्म हूँ। जिसे मेरी भक्ति मिल गई वह तो संत हो गया। अब उसे कुछ भी पाना शेष नहीं रहा। उनकी तो बातें ही क्या है। यथोपाश्रय माणस्य भगवंतम विवावशुम।
शीतम भयम तमोपेति साधु संसेवतस्तथा। जिसने उन संत महापुरुषों की शरण ग्रहण कर ली, उसकी भी कर्म जड़ता, ये जड़ कर्म जड़ता, ये जड़ वर्ग संसार ही जड़ है। संसार भय, संसार का भय और अज्ञान आज सर्वथा निवृत्त हो जाते हैं। भला जिसने अग्नि भगवान का आश्रय ले लिया उसे ठंड लगेगी? नहीं लगेगी। भय रहेगा? नहीं रहेगा। अंधकार रहेगा? नहीं रहेगा। दुख हो सकता है भगवान ततो दुख मुसृज्य सस्सु सज्जेत बुद्धिमान संत एतस्य छिद्दन्ति मनोभ्यास संग मुक्ति भी। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि पुरूरवा की भांति कुसंग को छोड़कर, कुसंग, जब तक कुसंग है जीवन में, जब तक कुसंग है तब तक संभावना ही नहीं है, तब तक नरघादियों की प्राप्ति होती ही रहेगी। ये संस्कृति चक्र उसके जीवन में चलता ही रहेगा। मन की आसक्ति नष्ट कर देते हैं। संत पुरुषों का लक्षण यह है कि उन्हें कभी किसी वस्तु की अपेक्षा ही नहीं रहती, और दुष्संग जो दुष्ट होते हैं वो सब कुछ नष्ट कर देते हैं। मुझे लगता रहता है उनके हृदय में शांति का अगाध समुद्र लहराता रहता है। वे सदा सर्वदा सर्वत्र सब में सब रूप से स्थित भगवान ही दर्शन करते हैं। उनमें अहंकार का लेस भी नहीं होता, फिर भी ममता की तो संभावना ही कहाँ है। वे सर्दी गर्मी सुख आदि द्वंद्वों में एक रस रहते हैं तथा भौतिक मानसिक शारीरिक और पदार्थ संबंधी किसी प्रकार भी परिग्रह नहीं करते। परम भाग्यमान उद्धव जी, संतों के सौभाग्य की तो महिमा ही कौन कहे। उनके पास सदा सर्वदा मेरी लीलाएं कथाएं हुआ करती हैं। इसलिए संत हमेशा कथाओं में रहते हैं, कथा करवाते हैं, प्रेरित करते हैं। मेरी कथाएं मनुष्य के लिए परम हितकर। जो उनका सेवन करते हैं उनके सारे पाप तापों को वो धो डालते हैं। जो लोग आदर श्रद्धा से मेरी लीला कथाओं का श्रवण कान करते हैं, अनुमोदन करते हैं, मेरे परायण हो जाते हैं। मेरी अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त उनको हो जाती है। मैं अनंत अचित कल्याणमय गुणगणों का आश्रय हूं। मेरा स्वरूप केवल आनंद है, केवल अनुभव, विशुद्ध आत्मा। मैं संसार ब्रह्म हूँ, पर ब्रह्म हूँ, साक्षात पर ब्रह्म हूँ। जिसे मेरी भक्ति मिल गई वह तो संत हो गया, अब उसे कुछ भी पाना शेष नहीं रहा, शेष नहीं रहा। बात ही उनकी तो बात ही क्या है। जिसने उन संत महापुरुषों की शरण ग्रहण कर ली, उसकी भी कर्म जड़ता, संसार भय, अज्ञान आदि सर्वदा निवृत्त हो जाते हैं। उनके कर्म संस्कार सब कुछ निवृत्त हो जाते हैं। अज्ञान नष्ट हो जाता है, अज्ञान नष्ट हो जाता है। संसार सागर में डूब उतरा रहे हैं, उनके लिए ब्रह्मवेत्ता और शांत संत ही एकमात्र आश्रय हैं। शांत संत ही एकमात्र आश्रय हैं। जैसे जल में डूब रहे लोगों के लिए दृढ़ नौका, दृढ़ नौका। अन्नम हे प्राणिनाम प्राण, आर्ता नाम शरणम तो हम, धर्मो वित्तम नृणाम प्रेत्य, सर्वोर्वाग बिभ्यतो अरणम, बिभ्यतो अरणम। जैसे अन्न से प्राणियों के प्राण की रक्षा होती है, जैसे मैं ही दीन दुखियों पर, मैं रक्षक हूँ दीन दुखियों का। जैसे मनुष्य के लिए परलोक में धर्म ही एक मात्र पूंजी है, परलोक के लिए धर्म ही जाएगा तुम्हारे साथ में और कुछ जाने वाला नहीं है। वैसे ही जो लोग संसार से भयभीत हैं उनके लिए केवल संत जन ही परम आश्रय हैं, केवल संत जन ही, और कहीं उन्हें आश्रय नहीं। जैसे सूर्य आकाश में उदय होकर लोगों को जगत तथा अपने को देखने के लिए नेत्र दान प्रदान करता है, वैसे ही संत पुरुष अपने को तथा भगवान को देखने के लिए अंतर्दृष्टि दे देते हैं।
भगवान के कैसे दर्शन होते हैं। संत अनुग्रहशील देवता, संत अपने हितैषी सुहृद हैं, संत अपने प्रीतम आत्मा हैं, और अधिक क्या कहूँ, स्वयं मैं ही संत के रूप में विद्यमान हूँ। भगवान कहते हैं मैं भी संत ही हूँ। प्रिय उद्धव, आत्म साक्षात्कार होते ही इलानंदन पुरुरवा को उर्वशी लोक का स्पृहा न रही, उनकी सारी आसक्तियां मिट गईं और वह आत्मा राम होकर के स्वच्छंद रूप से इस पृथ्वी पर विचरने लगे। जहाँ सत्संग होता सत्संग करते, संतों के साथ में रहते, और सारा का सारी आसक्तियां उन्होंने सब छोड़ दी और अंत में भगवत प्राप्त। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य कुसंग का त्याग कर सत्पुरुषों का संग करे। वे अपने सदुपदेश के द्वारा उसके मन की विषयासक्ति शीघ्र ही नष्ट कर देते हैं। सत्पुरुषों के समाज में निरंतर मेरी मंगलमयी कथाएं हुआ करती हैं, जिनके श्रवण से शीघ्र ही मेरी प्रेम लक्षणा भक्ति उत्पन्न हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। फिर उसे कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता संसार में, वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। संसार समुद्र में डूबते हुए मनुष्य को पार लगाने के लिए सत्पुरुष ही दृढ़ नौका के रूप में कहे गए हैं, दृढ़ नौका के रूप में कहे गए हैं। तो हमारे जीवन में कभी संतों का साथ न छूटे बस, और कुसंग कभी न हो। तो हमें ये पुरुरवा की कथा यही बताती है कि कितने विषयासक्त सारा चक्रवर्ती सम्राट का पदवी छोड़ करके और उर्वशी के साथ में कामांध हो गए, लेकिन फिर उनको चेत हुआ, उनके पुण्य उदय हुए, तो फिर वैराग्य और संतों के साथ में आकर के उन्होंने सत्संग के द्वारा अपने को किस प्रकार से ऊपर उठा लिया, इसलिए उनको परम गति प्राप्त हुई। तो ये अपने यदुवंश के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट पुरुरवा की कथा सुनी, तो ये यही बताती है कि सत्पुरुषों का साथ हमारा जीवन में मिलता रहे, तो वही हमें परमात्मा प्राप्ति का साधन है, और कोई कलयुग में साधन नहीं है। इतना ही कह करके वाणी को विराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए जय जय श्री